आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं मनीला सिटी से बाहर एक प्रोविंशियल एरिया में एक छोटे से हिल स्टेशन में बागियो सिटी में, जहां बहुत कम फॉरेनर्स जाते हैं। तो यहां जाकर मिलेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोकल लोगों से और करेंगे मजेदार बातचीत। तो जुड़े रहिए और अंत तक देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग इंटरनेट। हम फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला से बस लेके जा रहे हैं बागियो सिटी, जो कि फिलीपींस का एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। तो मैं पहुंच गया बागियो। बागियो एक हिल स्टेशन है। फिलीपींस में बहुत कम हिल स्टेशन, आई थिंक ओनली हिल स्टेशन होगा ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है जैसी शिमला में आती है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ये। और टेम्परेचर बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म तो ऑब्वियसली है ही नहीं, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं कि मनीला वगैरह क्राउडेड है, पोल्यूटेड है, गर्म है, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड है। यहाँ पर पहाड़ों में बहुत ही ज्यादा ठंडक है, 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा होगा। बादल जो है वो हवा में तैर रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। मनीला से बस की टिकट है 630 फिलिपिनो पीसो की, यानी कि लगभग 1000 रुपए की मान लीजिए। और जर्नी टाइम है करीब 6 घंटे का, तो काफी अच्छा लंबा जर्नी टाइम है। विक्ट्री लाइनर नाम की बस है जो बस सर्विस ऑपरेट करती है इस रूट पर, और ये करीब 300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। रास्ते में बहुत सारे छोटे टाउन्स पड़ते हैं फिलीपींस के, तो आपको देखने का मौका मिल जाता है कैसी लाइफ है प्रोविंशियल फिलीपींस में। अभी हम यहाँ के लोकल मार्केट रंगे सैटेलाइट मार्केट जाएंगे और देखेंगे यहाँ क्या कुछ मिलता है। What is this? Takoyaki. Takoyaki, the Japanese takoyaki. Yes, Japanese. But this is all vegetarian? Squid, sir, inside. Chicken inside? Squid. Squid, Yes, okay. sir. तो भाई अभी हैं हम बर्नहम पार्क में, जो कि यहाँ का बहुत ही पॉपुलर पार्क है और बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है। कितना अमेजिंग लग रहा है यार। तो मैं हूँ यहाँ पर बागियो में और ये मेरे साथ हैं कुछ फिलिपिनो लोग, और ये लोग देख रहे हैं 3 Idiots। How many times have you seen 3 Idiots? 10 times. You? 5 times. 5. And you like Amir Khan a lot. You like Amir Khan a lot, you said. Yes, I love Amir Khan. It's very nice. एक और नए दिन में आप सबका स्वागत है। दिन की शुरुआत होगी ब्रेकफास्ट के साथ, जिसमें हम खाने वाले हैं फिलिपिनो फूड। आई एम नॉट एग्जैक्टली द फैन ऑफ फिलिपिनो फूड। मुझे जितना थाई फूड अच्छा लगता है उतना अच्छा तो नहीं लगता फिलिपिनो फूड। बट अगर आप वेजिटेरियन स्पेसिफिकली तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है लोकल फूड खाना। बट बागियो में लोकल फूड बहुत चीप है, अनलाइक मनीला जहाँ लोकल फूड भी बहुत महंगा है। यहाँ पर आप 75 पीसो यानी कि करीब 110 इंडियन रुपीस में खाना खा सकते हैं अच्छे से पेट भर के। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप 2-3 आइटम्स है जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए वेजिटेरियन बना दें। जैसे एक पैनसेट होता है, एक तरह के नूडल्स होते हैं यहाँ के, चाउमीन बोल लीजिए, वो आप वेजिटेरियन वर्जन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फ्राइड राइस होते हैं जिसको सिलॉग बोला जाता है। यहाँ पर बहुत तरह के सिलॉग आते हैं डिपेंडिंग ऑन की क्या उस पर मीट डाला जा रहा है। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वेजिटेरियन सिलॉग दे दिया जाए, यानी कि कोई भी मीट उसके अंदर ना डाला जाए। तो ये एक ऑप्शन है कि अगर आप वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली स्टिल यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं फिलीपींस में। ये बागियो सिटी की इलेक्ट्रिक बसेस हैं, हर जगह जाती हैं, और ये आइकॉनिक ट्रांसपोर्ट है फिलीपींस का। जीपनी यहाँ पे भी चलता है, उसके अलावा टैक्सीज हैं जैसे कि ये सामने वाइट। तो पहले ये शहर एक माइनिंग टाउन हुआ करता था, गोल्ड की माइनिंग होती थी यहाँ पर अब वो बंद हो चुकी है। तो वो सब जो माइन है उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया इनटू बोटानिकल गार्डन्स, जो अब सिटी के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू एज टूरिस्ट स्पॉट जनरेट करते हैं। हिल स्टेशन है, ब्यूटीफुल माहौल है, बहुत अच्छा लगता है वो बोटानिकल गार्डन यहाँ पर देखना। उसके अलावा यहाँ की जो लोकल ट्राइब है उसे कॉर्डिलेरा बोलते हैं, और उनकी अपनी विलेजेस हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने उन्हें डिसाइड किया कि मैं अपने छोटे से ट्रिप में स्किप कर दूं बोराकाई जाना और इंस्टेड बागियो आऊं, जो कि मनीला से बहुत दूर नहीं है बट बहुत ठंडा है, अच्छी जगह है। तो मुझे हिल स्टेशन पसंद है, पहाड़ पसंद है, तो मुझे लगा मेरे को वहां जाना चाहिए। देखते हैं आपको कितना पसंद आता है बागियो।
Mind view. Mind view. हर जीपनी राइड का किराया है 12 फिलिपिनो पीसो, यानी कि करीब 18 रुपये। Mind view. Thank you. हम माइंस व्यू पार्क पहुंच चुके हैं और यहाँ के टूरिस्ट मार्केट में बहुत सारी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ पर आप इन डिफरेंट स्टॉल्स पर देख सकते हैं। In Baguio all throughout the year? Yes. All the year? Oh, okay. Laggers. One? Lagger. Yeah. So this is 250 peso for 5 kilo and 100 peso for 150 grams. Okay, cool. And coffee is also grown here locally? Yes. Grown here, yeah? So Organic coffee. organic coffee? Yes. Okay, and how much is the coffee for? Now 1 kilo 50. 1 kilo 50. The half is 350. 350 for half kg. 350 pesos for half kg. Okay. From Davao, right? Davao coffee. Taraw. Davao coffee more famous. From Baguio. Baguio more famous than Davao coffee. Okay. एक समय यहाँ पे इंगरोथ नाम की ट्राइब रहा करती थी और ये एक माइनिंग एरिया था, गोल्ड माइन किया जाता था यहाँ से। अब ना ये ट्राइबल एरिया है ना ही यहाँ पे माइनिंग होती है। ट्राइबल एरिया अगर आपको देखना है तो विलेजेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं बट वो थोड़ी दूर है। यहाँ पर अब एक पार्क बना दिया गया है ताकि लोग आ पाए और इकोलॉजी के बारे में समझ पाए। एंड बिफोर आई लीव दिस पार्क एक स्ट्रॉबेरी लेनी तो बनती है यहाँ की वर्ल्ड फेमस स्ट्रॉबेरी। तो मैं जाता हूँ स्ट्रॉबेरी का पैक लेता हूँ। आई विल टेक 1 स्ट्रॉबेरी। Now 1 strawberry, 1 pack of strawberry. Give me the sweet ones only. Sweet? Actually बहुत ही sweet है। Nice. बागियो जो सृजन में आता है उसे कोर्डिएरा बोला जाता है और वहाँ की जो लोकल ट्राइब है उसके हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। बहुत साल पहले यहाँ पर कोर्डिएरा नाम की एक ट्राइब रहा करती थी, पर आज उस ट्राइब की निशानी के तौर पर पार्क में केवल ये ट्राइबल लोग कुछ हैंडीक्राफ्ट सेल कर रहे हैं और पार्क के अंदर जहाँ कोर्डिएरा ट्राइब की ड्रेसेस पहन के लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं और इस घोड़े के साथ आप मस्त शूट करा सकते हैं। These are all made by the tribals, handmade by the tribals. Okay. वाह कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। रियली वर्थ द 10 pesos दैट यू स्पेंड। इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं इस पार्क के अंदर और इतनी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए कि आप आराम से कई घंटे स्पेंड कर सकते हो। ये टोपी बहुत ही हैवी है। तो इतने फ्रेंडली है फिलिपिनो लोग, यहाँ पार्टी कर रहे थे। दे इनवाइटेड मी। थैंक यू। वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? Malabon? Malabon City. I'm not from Manila. Oh, you coming from Manila? Mabuhay. This is a self-service. You have to get your own food. Oh, okay.
Thank you. Here. Adobo? Adobo. Chicken is called adobo here. Yes. Ah, okay. Okay. Special recipe in the Philippines. Try it. I will have to try it. Yeah, thank you. Plate. Yeah. I'll take a little bit of. Bayad siya sa amin. Thank you. And this is adobo, right? Yes, adobo. You know this That's one? spicy, ah. This is, Spicy adobo. this is It's spicy? hot dog. The Uh-huh. the dog that hot. Yeah. The hot dog, the sausage. This is called peck bet. Pag you know the double peck bet. Double the peck. Here in the Philippines. So what's your name? I'm Ruby. Ruby. Yours? Joe. Joel. And yours? Adrian. Adrian. Okay. Yours? I'm Len. Okay. And you? Sky. What's yours? Shirley. Malunggay. And the cute little girl here? Gail. She's shy. Come. Eat. Try it. Thank you so much for inviting me. Thank you. You're welcome. Here in the Philippines, we're very generous to them, you know. Yeah, Filipino people are very friendly for sure. You know 5'6"? No? No. When I borrow you 500, I will pay you 600. That's the 5'6". But now you have to eat first. Yes. Thank you. Are you a vlogger? Yeah, I am. Oh my goodness! You'll be famous. Ito yung I'm page from na India. makikita natin sa Google Maps. What is your channel? What's your channel? What? Akshat, my name. Akshat discovers the world. Sir is. Naintindihan natin. So, Akshat? Akshat, my name. Let me just type it for you. Okay. Let's see you type this. Here it is. Oh! All our food are cooked by Atalen. So if you have a restaurant and you need a head chef, just call Atalen and she will be there. It's very tasty. Adobo. Double. Very tasty, yeah. Also try this one, huh? The vegetable. The vegetables also I'll try, yeah. It's very tasty food. Very tasty. Honestly, I'll be very honest, this is the best food in Philippines I've had. Yes. And thank you for your generosity and hospitality. Thank you so much. Okay. Where do you live here? In Baguio? Ay, other part of the Philippines. No. I live in India. Ah, India. So you travel. You came directly from India to Philippines here in Baguio already. Yeah. Ah, okay. Visiting the there. Very good people. Yes. Amazing people, yeah. That's the best part about Philippines. How's Susmita Sen? What? Susmita Sen. Susmita You know Sen? Susmita Sen? You see Yes. Bollywood movies? Yes, she is the Miss Universe. We're close to here. What? Susmita Sen very popular here. Oh, yes. Because when she won Miss Universe, It's here in the Philippines. Here. The contest was here in Philippines. 1989, I think. that the year. 1996, 96 I think. 94? Yeah, maybe 94. Yeah. How is she? She has a family. No, I think she's not married. But she's adopted some kids. She adopted kids. You're not a Marites. She's now actress. You're not Marites. She's now actress in. She is an actress. Yeah. I'm Actress, an actor. Actor, funny. What? I'm an actor. You're an actor? Yeah. Okay. She's comedian. Me comedian. Oh, okay. And she's the director. Director. My director. She's director. Yes. When you say shot, you have to drink Some alcohol. So every time I say my name, I'll have to drink. Yeah. That's called shot no. My name is Shot. Yeah, like that. Yes, I've been in Japan before. See? Bukas. You have been in Singapore. Yes, Singapore. So, you millionaire. You trying to budol us, but you don't. Don't try us. Oo, not us. We already compute the transportation allowance you will spend. Thank you so much. Thank you so much for the lovely feast.
Thanks so much for hosting me. Thank you. It was so lovely talking to you. much. You're so funny, especially you. I really enjoyed talking to you all. I jealous Alas. That's my screen name. That's me. Hanapin niya si Aya ito ni Sal. Bye. Thank you so much. Bye. 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 छोटी सी सिटी है, प्यारी सी सिटी है, करने के लिए बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर, बट रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए, वाइब्स जो है ना जबरदस्त है, इतना ब्यूटीफुल है ये पूरा शहर। George, And how many years have you been running the Jeep jeepney for? Yeah, for almost 30 years. 30 years. Yes. And Baguio also or Yes. Exeter also? Anywhere, Ah, okay. And how much money can one make running a jeepney in a month here in Baguio? it depends on the day and the trips. Ah, okay. Yes, But roughly how much? tentatively almost 15 to 20,000. 15 to 20,000? Yes. No T-shirt per month. Yes. Ah, okay. Very nice. You're from here? Yeah. Baguio, you born in Baguio? Yes. You like it here? Yes, because it's very cold. Very beautiful, huh? Yeah. The scenery is very beautiful. Yeah. Okay, thank you so much. Thanks a lot. अभी हम जीपनी लेकर के जा रहे हैं बागियो सिटी की फेमस सेशन रोड की तरफ। ये है सेशन रोड, सबसे मेन प्लेस इस पूरे बागियो सिटी का, और यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड इसलिए बिकॉज बागियो में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी टाउन भी है बागियो, तो ये सब जो है स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली यहाँ पर जो मिलिट्री एकेडमी है फिलीपींस की वो भी लोकेटेड है, और आज उसका ग्रेजुएशन डे है, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो अपने बच्चों की ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए नॉर्मल से ज़्यादा रश है यहाँ पर। यहाँ पे माहौल बिल्कुल वैसा है जैसे शिमला जाएंगे ना तो मॉल रोड पे होता है ना, बिल्कुल मॉल रोड वाली हालत है यहाँ पर। भर के टैक्सीज हैं और भर भर के जीपनीज हैं हर जगह पे यहाँ पे, और वो डीजल पे चलती हैं, इतनी पोल्यूटिंग है, इतना ज़्यादा आप स्मोक जो है ना डीजल का महसूस कर सकते हो स्मेल में अपनी। सारी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना। यहाँ पर एक जापानीज गार्डन है, जापानीज और इतने फ्रेंडली है, इतने हेल्पफुल है लोग। ये लोग पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, लोग पुलिस से डरते हैं यूजुअली। यहाँ पर सो फ्रेंडली, दे गाइडेड मी कि कैसे जाना है, कैसे जीपनी लेंगे। थैंक यू सो मच। Welcome, sir. You work for the Metropolitan Police? Yes, sir. Yeah? Okay. Thank you. Welcome, sir. Thanks a lot. मनीला में भी लोग बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ बागियो में तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे लोग। दी इतने हेल्पफुल हैं, इतने स्वीट हैं, मिलेंगे तो आपको ग्रीट करेंगे, एंड सब लोग पूरे फिलीपींस में सर और मैम करके रेफर करते हैं लोगों को, विच इज़ सो रिस्पेक्टफुल। ये पुरानी मार्केट है यहाँ की, ट्रेडिशनल सी मार्केट, गलियों गलियों में बनी हुई। आज की डेट में इस छोटे से टाउन में भी मॉल बना हुआ है, पर लोग सस्ती डील्स के लिए अभी भी इसी ट्रेडिशनल मार्केट में ही आते हैं। बागियो सिटी की सेशन रोड से जीपनी लेकर के हम जाने वाले हैं अब मिराडोर, जहाँ फेमस बैम्बू ग्रोव विजिट करेंगे और जहाँ पर सनसेट के अमेजिंग नज़ारे ना आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो चलो चलते हैं। फाइनली आफ्टर मच सर्च मुझे मिल गई है मिराडोर की जीपनी, और मैं जा रहा हूँ एक ऐसी फॉरेस्ट जो जापानीज स्टाइल में यहाँ फिलीपींस में बागियो में बनाई गई है। तो भी इन्होंने मुझे छोड़ दिया है यहाँ पर, अब यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा, और बहुत ही मस्त सा सामने दिख रहा है कोई व्यू पॉइंट, तो मस्त रहेगा। मेरा दौर यहाँ दिस पे स्ट्रेट ओके। ये तो यहाँ टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, तो इतनी वॉकिंग ट्रेल्स हैं यहाँ पर, और ये रिलेटिवली नया जंगल है, इसलिए जो बैम्बू भी है इतना ऊंचा नहीं है और इतना मोटा भी नहीं है। पर जापान में जो हजारों सालों पुरानी बैम्बू फॉरेस्ट है जिनको अराशियामा बोलते हैं, वो बहुत घनी होती है, इतनी घनी होती है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती, हार्डली वॉक करने का कोई भी रास्ता होता है। और अनफॉर्चुनेटली एक डार्क ट्रूथ एसोसिएटेड है विद द जापानीज बैम्बू फॉरेस्ट इन जापान। वहाँ लोग जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। क्यों और कैसे, इसके बारे में मैंने एक बहुत छोटा सा शॉर्ट बनाया हुआ है अपने चैनल पे पहले, वो जरूर देखिएगा। मैंने आई बटन में ऊपर उसका लिंक छोड़ दिया है, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा जापान के मॉडर्न कल्चर के बारे में उस शॉर्ट के थ्रू।
बैम्बू फॉरेस्ट से जुड़ी एक और बहुत ही रहस्यमयी कहानी है जो भारत में बहुत कम लोग जानते हैं, पर भारत के नॉर्थ ईस्ट के इतिहास में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उस पर भी मैंने एक शॉर्ट बनाया है, उसका लिंक भी मैं यहीं आई बटन में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। एक पूरी क्रांति इस बैम्बू फॉरेस्ट के कारण मिजोरम के राज्य में हो चुकी है। Yeah, I'm a vlogger. Akshat, my name, discovers the world. Oh, you've come from California, so you're Filipino settled in Yeah, California. we were born here and raised, but at the age of 22, we went to California. Oh, so what do you do there? I'm a retired nurse. Oh, there's a very We're big, both retired. We're both retired nurse. and there is a very big community of Filipinos everywhere abroad, right? Yeah. Not just Filipinos, we work with Filipino with Indian doctors. A Yeah, lot of them. yeah, there are Indians everywhere too as well. Absolutely. So how long you gonna be here? For a week in Philippines. Okay. Yeah. Island hopping somewhere? No, unfortunately, I'll only be in Luzon. Oh, okay. Yeah, Back but home? it's Back home. yeah. Time action. Come back. Thank you. Yeah, definitely will. Okay. Alrighty. Bye bye. Have fun. Bye. तो अब हम निकल चुके हैं मिराडोर के इको पार्क से और अब जाने वाले हैं इसके पास ही बने एक मॉल में जो हम विजिट करेंगे और देखेंगे कितने सुंदर मॉल्स हैं फिलीपींस के इस छोटे शहर में भी। तो राइट नाउ मैं हूँ चाओकिंग में, जो जॉलीबी की ही तरह यहाँ का होम ग्रोन फास्ट फूड जॉइंट है और यहाँ पर आपको बहुत सारी फिलिपिनो फास्ट फूड चीज़ें ट्राई करने का मौका मिल जाएगा। जैसे ये है पानसेट नूडल्स, ये एक स्पेशल फिलिपिनो टाइप का चाउमीन है और उसके साथ ये हैं, इसे बोलते हैं स्याओ माय। तो जैसे इंडिया में स्टीम्ड मोमोज होते हैं, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम ये चीज़ है जिसे साओ माय बोलते हैं यहाँ पर। बागियो का ये टूर मैं यहाँ खत्म करता हूँ। यही है बस इस शहर में देखने लायक सुंदरता, बहुत ही बेहतरीन नज़ारे। तो अगर ये आपको पसंद है और आप फिलीपींस आ रहे हैं तो जरूर बागियो आना कंसिडर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू देम। बहुत सारे डेस्टिनेशन से बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए चैनल पे है, तो देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।